अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर वाले क्वेश्चन होता है उसमें 5 क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है और किसी 3 का आपको जवाब देना होता है। तो इस सीरीज़ में हम लोग कुल 10 क्वेश्चन लिए हैं और आपको जो एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन करने हैं वो 3 क्वेश्चन इनमें से इस 10 में से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इन सारे वीडियोज़ को आपको 1-2 बार करके देखना है ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएँ, क्योंकि आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं करना होता है। इसका आपको सिर्फ कहानी समझना होता है और उस कहानी के तौर पर ही आप अपने एग्ज़ाम हॉल में सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो आज का क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर रोशनी डालें। तो आर्यभट्ट की पैदाइश, जाए पैदाइश और तारीख़ पैदाइश पर आपको रोशनी डालें, यानी उसके बारे में आपको बताना है। आर्यभट्ट की जाए पैदाइश यानी कि आर्यभट्ट की जाए पैदाइश एग्जैक्ट तो नहीं मालूम है, लेकिन उसको कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आर्यभट्ट की पैदाइश के बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है, यानी कि उसको कहाँ पे पैदा हुए हैं एग्जैक्ट कहना मुश्किल है। लेकिन कायरीन से पता चलता है कि पटना के मगरिब में खगोल में उनकी पैदाइश हुई थी। खगोल का माना और खगोल का कुछ मीनिंग होता है, और वो खगोल का मीनिंग होता है नजूम, और आर्यभट्ट का ताल्लुक़ इल्म नजूम से था, यानी कि आर्यभट्ट का जो ताल्लुक़ है वो इल्म नजूम से था और खगोल का माना भी इल्म नजूम है। इसीलिए माना जाता है कि आर्यभट्ट की जो पैदाइश है वो खगोल में हुई है। इसलिए कायरीन कयास यही लगा रहे हैं कि खगोल में ही आर्यभट्ट की पैदाइश हुई है और इसका तारीख़ है 476 और 564 में 88 साल की उम्र में उसकी वफ़ात हो गई है। तारीख़ के लिहाज से आर्यभट्ट गुप्ता दौर में था और वह गुप्ता हुक्मरान के मासिर था। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों की वजह से कितना इजाफा हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जा सकता है, क्योंकि जो हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी 10 क्वेश्चन में से आपका क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस की वजह से कितना इजाफा हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगे हैं, यानी कि 31% यानी 31% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है और हर साल बढ़ रहा है, और जो आपका मीथेन गैस है वो आपको 149% ज़्यादा पैदा हो रहे हैं हर साल। मीथेन गैस धान की खेतों में और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। हमारी ज़मीन पर आफ्ताब की जो साएँ आती हैं वह उन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं और इस वजह से ज़मीन का जो माहौल है वो गर्म होता है और दूसरे लफ्ज़ों में उसका दर्जा हरारत बढ़ता चला जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारे ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री बढ़ गया है, यानी कि 0.25 डिग्री अब बढ़ गया है, और 10-20 साल में 1 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के दर्जा हरारत को बढ़ाता है, और जो ज़मीन है और जो का जंगलात है, दरख्त हैं, वो दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उनका भोजन है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। और जिस हिसाब से हम लोग जंगल की कटाई करते हैं इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता चला जा रहा है। उसको लेने वाला चीज़ नहीं होता है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है और इसी की वजह से हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फेस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।